अस्सलामुअलैकुम। यह है आज का लेक्चर नंबर 4 क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। तो कल हमने पढ़ा था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल डिराइवेशन या लॉ ऑफ मास सेक्शन जनरल डिराइवेशन। आज हम पढ़ेंगे डिराइवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कल हमने जनरल, आज फॉर मोलर कंसंट्रेशन के साथ हम किस तरह इसको शो करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, कंसीडर्ड ए जनरल रिएक्शन विद डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स सो द लॉ ऑफ मास सेक्शन कैन बी अप्लाइड एज। यहाँ पर एक रिएक्शन है इस रिएक्शन में A and B are reactant, C and D are product, while the small a and small b, small c and small d are represent the molar concentration of reactant and the molar concentration of product. So, जब हम इनसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मालूम करेंगे तो फर्स्ट क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है किसी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विद द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह हम RF लगा सकते हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेशनशिप टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हमारे साथ बराबर है कि ये कांस्टेंट है और ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन है तो कांस्टेंट के साथ हम F लगा सकते हैं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम रेट मालूम कर रहे हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। ये हमारे साथ हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम आते हैं, अब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, अब प्रोडक्ट भी दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू करेंगे। तो प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे तो उसका हम नाम देते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह हम RR लगा सकते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। चूंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हमारे साथ पेयर कांस्टेंट है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन है तो रिवर्स रिएक्शन के साथ हम R लगा सकते हैं। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट R मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। तो जब एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाए तो वहां पर जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट। तो जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर होता है। तो हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह वो वैल्यू लगाते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू। तो KF मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, ये हमारे साथ बराबर है KR मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। चूंकि ये दोनों कांस्टेंट है तो इसको इधर लेकर आ जाए, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में आ जाएगा। ये ऊपर मौजूद है, ये इधर लेकर आए, ये डिवीजन में आ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो KF बटा KR हमारे साथ बराबर है KC के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो इसकी जगह हम KC लगा सकते हैं। तो KC इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, KC मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर जो N है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स या मोलर कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारे साथ कैसे हो गए। अब वो कौन से कंडीशन है जो इक्विलिब्रियम पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो हियर आर द कंडीशन दैट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। तो एज लॉन्ग एज द कंडीशन आर केप्ट कांस्टेंट, ये ऐसे कंडीशन है अगर इनको कांस्टेंट रखे, चेंज ना करे तो एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम अचीव करे तो वो हमेशा इस इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा फॉरएवर। केप्ट कांस्टेंट द रिएक्शन विल रिमेन इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो फर्स्ट अगर हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों कांस्टेंट करें, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाएंगे किसी केमिकल रिएक्शन में तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पहले रिएक्शन ने अचीव किया था वो कुछ लम्हे के लिए कि डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर हो जाएगा, बैकवर्ड कम होगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। तो कंसंट्रेशन की वजह से एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो सकती है।
इस तरह से टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, अगर किसी भी रिएक्शन में हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, किसी भी सिस्टम में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इंक्रीज कर देता है। जब फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम कुछ लम्हे के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके साथ हम प्रेशर ऑफ द सिस्टम, अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर को कम करेंगे, तो प्रेशर को जब बढ़ाएंगे तो कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन की वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ग्रेटर करेंगे तो वॉल्यूम ग्रेटर हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ाने से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा, तो इक्विलिब्रियम पेयर भी डिस्टर्ब हो रहा है। और लास्ट वन जो है कैटालिस्ट, कैटालिस्ट डज नॉट इफेक्ट, ये इफेक्ट नहीं करता द इक्विलिब्रियम स्टेट। व्हाई कैटालिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट? बिकॉज कैटालिस्ट स्पीड अप बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। कैटालिस्ट इसलिए असरअंदाज नहीं हो सकता क्योंकि कैटालिस्ट दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर केसी एक्सप्रेशन, तो केसी एक्सप्रेशन क्या है? तो केसी इक्वेशन इज समटाइम रेफर्ड एज द केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। ये केसी एक्सप्रेशन हो गया। तो केसी एक्सप्रेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम प्रोडक्ट बट रिएक्टेंट में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम नाम देते हैं केसी एक्सप्रेशन का। जिस तरह एक रिएक्शन है N2 + 2O2 गिव्स अस 2NO2, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। केसी में हम प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर केसी इसका हो गया केसी NO2 प्रोडक्ट है, जबकि 2 मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर कर रहा है, डिवाइडेड बाई N2 एक रिएक्टेंट है, दूसरा O2 रिएक्टेंट है, उसके मोलर कंसंट्रेशन 2 है। तो ये केसी एक्सप्रेशन हो गई एक केमिकल रिएक्शन की। इसी के साथ केसी एक्सप्रेशन फॉर ये एक और रिएक्शन है CO + H2O गिव्स अस CO2 + H2। तो इसके अगर हम केसी एक्सप्रेशन निकालें तो केसी ये प्रोडक्ट है, CO2 और H2 ये प्रोडक्ट है, इसके मोलर कंसंट्रेशन 1, इसके तो ये 1 होगी, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट पे हम डिवाइड करते हैं, मोलर CO ये रिएक्टेंट हो गए, H2 रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन इसके 1 है। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।